हेलो नमस्कार सभी को। वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। क्या है जीआरएपी? इसका डेफिनेटली आप रिस्पॉन्स एक्शन प्लान से ही आपको समझ में आ रहा होगा। और ग्रेडेड से मतलब ये कि ग्रेडिंग की लेवलिंग की जा रही है किस चीज़ की, रिस्पॉन्स लेवल के आधार पे कोई रिस्पॉन्स और एक्शन प्लान करना है। तो ये टोटल आपका क्लाइमेट से रिलेटेड है, एटमॉस्फेयर से रिलेटेड है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। जानते हैं अब आगे क्या है जीआरएपी प्लान। तो द ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान की अगर बात करें तो द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, इसको हम CAQM कहते हैं, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट सेड। क्या बोला उन्होंने कि जो मेजर है अंडर स्टेज 1 ऑफ द जीआरएपी विल बी एनफोर्स्ड इन द एनसीआर। तो स्टेज 1 वाला जो एनफोर्समेंट है वो एनसीआर में इंप्लीमेंट होगा विथ इमीडिएट इफेक्ट। क्यों? क्योंकि जो दिल्ली का जो AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो डिटेरिएट कर गया पुअर कैटेगरी में। और अदर पार्ट्स ऑफ NCR की बात करें, गुड़गांव, नोएडा, ग्रेटर नोएडा ऑल्सो रिकॉर्डेड पुअर एयर क्वालिटी। तो ये पुअर कैटेगरी की एयर क्वालिटी की वजह से ये सारी चीज़ें ट्रिगर हो रही हैं, ये सारी चीज़ें ट्रिगर हो रही हैं ताकि पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके, ताकि उसको चेक में लेके आया जा सके। तो इसमें क्या है, हर स्टेज का अपना प्लान है, हर स्टेज का अपना प्लान है। उस प्लान को इम्प्लीमेंट करना है ताकि जो AQI है एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये जो चीज़ है इसको हम मेंटेन कर सकें। तो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान की बात करें तो सेट ऑफ इमरजेंसी मेजर, भाई कोई वाली बात तो है नहीं। अगर एयर क्वालिटी पुअर है तो डेफिनेटली उससे हेल्थ हजार्ड, उससे आप समझिए कि चाहे चिल्ड्रन हो, चिल्ड्रन में ब्लर्ड विजन, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, फिर बहुत सारी न्यूमरस COPD, ये जो पल्मोनरी डिजीज, बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो ट्रिगर करती हैं। ये जो रेस्पिरेटरी है, COPD है, ये लंग से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, चिल्ड्रन में ब्लड विजन है, और कहीं ना कहीं बहुत सारे मल्टीपल प्रॉब्लम लेके आता है जब हम बात करते हैं डिटेरिएशन ऑफ एयर क्वालिटी। तो अगर डिटेरिएट करती एयर क्वालिटी तो कहीं ना कहीं बहुत सारे स्किन, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हैं, स्किन की प्रॉब्लम्स हैं, आईज की प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि ट्रिगर करती हैं। स्टेज 1 बात करें ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का, एक्टिवेट होता है जब एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है पुअर कैटेगरी में हो जाता है। इसका क्या मतलब हुआ, 201 से 300 के बीच में होता है तो स्टेज 1 में जो है चीज़ें पुअर कैटेगरी। दिल्ली का क्या था एयर क्वालिटी इंडेक्स 211। अब हम बात करें फर्स्ट स्टेज की, हमने बात करी। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द सेकेंड, थर्ड एंड द फोर्थ स्टेज will be activated 3 days ahead of the EQI reaching very poor category। very poor category क्या है, 301 से 400 के बीच में। सीवियर कैटेगरी क्या है, 401 से 450 के बीच में। सीवियर प्लस कैटेगरी क्या है, 450 से ऊपर। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि इसका क्या मेजर है, किस ब्रैकेट में कौन सा स्टेज है। फिर बात करें हम CAQM की, रिलाइंग ऑन एयर क्वालिटी एंड मेटेरोलॉजिकल फोरकास्ट बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरोलॉजी एंड इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, IMD जिसको हम लोग बोलते हैं। What are the measures that will be enforced this year? तो कौन कौन से एक्शंस हैं, कौन कौन से ऐसे मेजर्स हैं जो कि इस प्लान के अंतर्गत लिए जाएंगे। Some of the measures in the revised GRAP क्या है, फर्स्ट टाइम ऐसा है कि ऐसा स्पेसिफिकेशन दिया गया है कि स्टेट
state government in the NCR may impose restriction on BS3 petrol, BS4 diesel, 4-wheeler under stage 3 when AQI is likely to reach severe category। तो ये कब होगा? जब स्टेज 3 वाली कंडीशन हो जाएगी। अंडर द सीवियर प्लस कैटेगरी की बात अगर करें तो स्टेट गवर्नमेंट में कंसिडर एडिशनल इमरजेंसी मेजर। क्या है वो? जैसे कि क्लोजर, स्कूल को बंद करना, प्लाइंग ऑफ व्हीकल ऑन ऑड इवन बेसिस, ऑड इवन वाली जो चीज़ें थी, डिसाइडिंग ऑन अलाउइंग पब्लिक, कि पब्लिक को अलाउ करना है नहीं करना है, बंद कर देना है। म्यूनसिपल एंड प्राइवेट ऑफिसेस कि वो 50% की क्षमता पे वो ऑपरेट करें, वर्क फ्रॉम होम को जो है इनकरेज करें बाकी लोगों के लिए। तो ये कहीं ना कहीं ये इमरजेंसी सेट ऑफ मेजर्स हैं, ये इमरजेंसी वे हैं एनवायरनमेंट को जो पॉल्यूशन है उससे बचाने के लिए। Who will implement and enforce the GRAP? CAQM has constituted a subcommittee for the operationalization of the GRAP. This body includes officials from the CAQM, member secretaries of the Pollution Control Board of Uttar Pradesh, Delhi, Haryana, Rajasthan, CPCB जो कि Central Pollution Control Board है, order and directions of the CAQM बहुत इंपॉर्टेंट है, will prevail in case of any conflict between directions issued by state government and the CAQM। तो आपसे सवाल ऐसे ब्यूटीफुली पूछेगा कि CAQM कुछ बोल रहा है, स्टेट गवर्नमेंट कुछ बोल रही है, प्रिवेल क्या करेगा? आप सीधे कहेंगे अरे भाई मुख्यमंत्री जी की बात कौन काटेगा, CAQM नहीं प्रिवेल करेगा। लेकिन आंसर इज CAQM प्रिवेल करेगा इन केस एनी कॉन्फ्लिक्ट होती है, अगर कोई डायरेक्शन इशू होता है स्टेट गवर्नमेंट और CAQM के बीच में। मेजर्स अंडर द डिफरेंट कैटेगरी की बात करें ऑफ द प्लान एनफोर्स बाय द पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ द NCR एंड कंसर्न डिपार्टमेंट एजेंसी इंक्लूडिंग ट्रैफिक पुलिस का भी रोल है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का भी रोल है, रोड ओनिंग एंड कंस्ट्रक्शन एजेंसी का भी है। तो ये सारी चीज़ें एक ओवरऑल प्लान कि प्रदूषण को कट डाउन किया जाए, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसको मेंटेन किया जाए कि वो स्लिप ना करे, उसका स्टेज बढ़े ना, वो चीज़ों को सही रहे ताकि बच्चे घर से बाहर निकल के खेल सकें, एंजॉय कर सकें, स्कूल जा सकें। नहीं तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होंगे। हर एक इंडिविजुअल को अपना एक जो कहते हैं एक कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा इस चीज़ में कि हम किस तरीके से और ग्रीनर एक्टिविटी को इनकरेज करके अपने एनवायरनमेंट को, अपने एटमॉस्फेयर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से करते हैं इस वीडियो को एंड। कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो।